चलिए बच्चों, रिटायरमेंट की क्लास नंबर 7 हम लोग आज करने जा रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में सुनो ज़रा। ये पार्टनर्स हैं आपके। कौन जा रहा है? जी रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? ठीक है, ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया पास्ट। और प्रेजेंट तुम जानते हो किस पे लगता है? अच्छा, ये भी गुडविल का ही पार्ट है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटीज़, इनके ऊपर प्रेजेंट वाली एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है? ये रिवैल्यूएशन की है। ठीक है, ये वाली ऊपर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व नहीं है, तो ये भी रिवैल्यूएशन से ही तो होगा। ज़रा इस वाले पॉइंट पे आना ज़रा। चलो छोड़ो, अभी थोड़ी देर में करेंगे इसे, आपका दिमाग वहीं टेस्ट करेंगे। सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है गेनिंग रेशियो पे, हाँ या ना। ये रहा पुराना रेशियो, अब जी चला गया तो बचा कौन? के। और इनका रेशियो है क्या क्वेश्चन में? देखो क्या क्वेश्चन में नया रेशियो है? ऋषिका मना कर रही है। परी परी कह रही है तो सही रेशियो, तुमने मना क्यों किया? हाँ, ये रेशियो प्रॉफिट का रेशियो नहीं है। ढंग से पढ़ो जरा लाइन को, क्या कह रहा है? ये रेशियो कैपिटल का रेशियो है, नई कैपिटल का। ठीक है ना? तो बेटे रेशियो क्या ले लोगे? जी को हटा दो, 2 रेशियो, ये इनका क्या बन गया? और गेनिंग रेशियो भी यही बन जाएगा। तो गुडविल की एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से नॉर्मल है, हाँ या ना? पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देना, और फिर एंट्री क्या डलेगी इसके लिए? के डेबिट, डब्ल्यू डेबिट टू जी। तो के और डब्ल्यू में क्या लिखेंगे? 2G, और जी में लिखेंगे के और डब्ल्यू। तो गुडविल क्लियर है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट बस यही है एक, बच्चे इसे क्या मान लेते हैं? नया रेशियो, ये वो नहीं है। ठीक है, अब बात करो ज़रा पास्ट की। पास्ट का यहाँ पर एक ही आइटम है, क्या करना है? ओल्ड रेशियो में बांट के ख़त्म कर देना। ठीक है, उसके अलावा रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं ज़रा। आप लोग देख के बताएं कोई ऐसा पॉइंट है क्या? स्टॉक 10,000 का रखना है, डेटर्स 11,500 के रखने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 18, प्लांट एंड मशीनरी 16,500, क्रेडिटर्स इतने के, और एक वर्कर की लायबिलिटी। मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा रिवैल्यूएशन दे रखा है, बस आपको इन वैल्यूज़ को इनके साथ कंपेयर करना है, बढ़ रही है घट रही है ये देखना है। सिंपल है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिवैल्यूएशन में सारी चीज़ें चली गई। कितनी चीज़ों पे इम्पैक्ट आ रहा है? 4 और 2 6, तो 6 चीज़ें यहाँ चेंज हो जाएंगी। रिवैल्यूएशन से क्या मिल रहा है? लॉस। डेबिट साइड बढ़ी है ना? ठीक है, अब बात कीजिए ज़रा आगे की। इसके पैसे का क्या करना है? लिखा है क्या? 13,150 इसको आज ही देना है हमने, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ना लिखूं क्या? कितने देने हैं? 13,150, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी उसको हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। आज थोड़ी दे रहे हैं, आज तो नहीं दे रहे ना, ये इंस्टॉलमेंट तो फ्यूचर में दी जाएंगी। तो आज के लिए क्या लिखेंगे? 2G का लोन। कितना आ रहा है देखना, पहले इनका टोटल करो जरा, कितना आ रहा है? 22 और 5 27, 2.5 6, 3,750 माइनस 600
माइनस 13,150, 18,000 आ रहा है ये। तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा जी के लोन में। बाकी पार्टनर्स का ज़रा क्या करेंगे हम, टू बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। क्या ये वो कैपिटल है जो बैलेंस शीट में जानी है? नहीं, अभी क्वेश्चन में कैपिटल के लिए कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो अभी हमने जो कैपिटल बैलेंस की हैं ये कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएंगी। तो हमें अपने कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो जी का लोन था ये उठ के कहाँ चला गया होगा? जी के लोन अकाउंट में। अगर मैं इस अकाउंट को आज ही बैलेंस कर दूं तो ये कितने का बैलेंस दिखा रहा है? तो ये 18,000 इस बैलेंस शीट के अंदर तो आएगा ही ना, क्योंकि ये बैलेंस शीट आज की है। हाँ या ना? आज की डेट में तो दिखाई देगा, पर आपको उसे बैलेंस करना नहीं है। आपने तो इस लोन अकाउंट को पूरा कब तक दिखाना है? जब तक सारी पेमेंट हो नहीं जाती। ठीक है, चलिए ज़रा अब ज़रा कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ब्रॉड डाउन कितना है? 9100 और इसका कितना है? 7050। देखो ज़रा कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है नई फॉर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 35,000, और वो भी कितनी आ गई? कितनी? 20 और 15 ना। हाँ, तो आपको कैरेट डाउन मिल गया 20 का। और कंपैरिजन करके क्या लग रहा है? पैसे लाने हैं क्या? एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन, पैसे लाकर या ले जाकर एडजस्टमेंट करनी है। तो दोनों के केस में क्या आ रहा है? ये भी पैसे लेके आ रहा है और ये भी पैसे लेके आ रहा है। हाँ या ना? अच्छा, ये जो दोनों हैं ये दोनों कैपिटल्स नीचे आ जाएंगी। और बैंक का क्या होगा? बैंक का क्या होगा? यहां बैंक था? नहीं था। तो यानी कि दिस प्लस दिस और माइनस दिस, उसके बाद यहां पर ये बैंक आएगा। पर इसमें मैं एक चीज से सेटिस्फाई नहीं हुआ। तुम्हें क्या लग रहा है? क्या सोचो, बताओ। इसके अंदर एक चीज थोड़ी सी इलॉजिकल है। सीधी सी बात है, हमने पहले पैसे दिए हैं उसके बाद हमने पैसे लिए हैं। सही है या गलत है? नहीं, सही है। दिस इज नॉट कैश, दिस इज बैंक। अगर ये कैश होता तो ये पॉसिबल नहीं था जब तक ये नहीं हो जाता, क्योंकि यहां पर कैश जीरो है। पर बैंक में तो कर सकते हैं। अगर बैंक में आपका पैसा नहीं भी है तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कौन सी फैसिलिटी होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो वैसे ठीक है, सही है। मतलब मैंने जान के ये वाली बात ऐसी इस तरह से छेड़ी कि थोड़ा सा आप लोग कहीं और चले जाएं फिर वापस आएं। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं इसमें लोन अकाउंट के बारे में। तो ये हमारी होगी कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जी का लोन अकाउंट भी मांगा है। अब जी के लोन अकाउंट की पेमेंट का तरीका क्या है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है और इंटरेस्ट कितना है? ठीक है, अभी आपने इस डेट पर आपने इस पैसे को इसके लोन में भेजा है, पर अगली डेट क्या आएगी? यहाँ डेट आएगी 31/3/16। फिर अगला साल शुरू हो जाएगा, फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसे कितने पैसे देने वाले हैं? 18 में से 6 यहाँ देंगे, 6 यहाँ देंगे और 6 यहाँ देंगे। पर यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दोगे? 18,000 के ऊपर। फिर यहाँ इंटरेस्ट 12,000 के ऊपर और यहाँ इंटरेस्ट 6,000 के ऊपर। हाँ या ना? चलो ज़रा बताओ। 31/3/16 पर बाय इंटरेस्ट कितना आएगा? 18,000 का 12%, 2160। इसी डेट पर आपने पेमेंट करनी है।
टू बैंक कितना, इसमें से 6,000 और इंटरेस्ट पूरा 8,160। इसी डेट पर सीडी कितना आ गया, 12,000। अब हम इस बैलेंस को यहाँ पर ले आएंगे तो डेट आ गई है 1/4/16, ब्रॉट डाउन 12,000। आयुष कंटिन्यू करना ज़रा थोड़ा। डेट 31/3/17, 12,000 का 12%, 1,440। डेट 31/3/17 पर टू बैंक, इसमें से 6,000 और ये पूरा 7,400 आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार। चलें क्या, पक्का? आओ, ये होमवर्क में ऐड कर लेना। पहले जरा क्वेश्चन देख लो। PQR रेशियो क्या था, 5:3:2। कौन जा रहा है, Q। नया रेशियो क्वेश्चन में गिवन है क्या, साफ कह रहे हैं। तो ये कैपिटल का रेशियो नहीं है, ये नया रेशियो है, यहाँ पर साफ पता लग रहा है। तो ठीक है, अब क्योंकि दोनों रेशियो गिवन है तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। अच्छा, गुडविल कितनी है, 19,000। तो जर्नल एंट्री क्या डालेगी, Q कहेगा मेरा हिस्सा दो। Q का हिस्सा कितना था, 3/10। तो इसमें से Q अपना हिस्सा मांगेगा 5,700। इतना ही बन रहा है ना, अबे हाँ या ना, इसका 3/10 तो Q अपना हिस्सा मांगेगा तो उसको दे दो। अब ज़रा ये लास्ट वाली लाइन को पढ़ना, ये वाली इंफॉर्मेशन गुडविल की है और ये दो, ये लास्ट वाली क्या रहता है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। अभी नॉर्मली चलते हैं, आओ ज़रा। गुडविल की एंट्री क्लियर है और P और R क्या हो रहे हैं वहाँ पर, डेबिट। और Q, तो Q में पोस्टिंग ये आ गई और ये इनकी कैपिटल थी पहले से, ठीक है। फ्यूचर में कुछ नया नहीं है, इसकी बात करो, है क्या कुछ, रिजर्व बांट के ख़त्म कर देना, ठीक है। जर्नल एंट्री आ गई और पोस्टिंग आ गई। बात करो रीवैल्यूएशन की। हाँ जी, 2 पॉइंट है, क्या इसमें कोई डाउट? मेरे हिसाब से दोनों आसान है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारी बैलेंस शीट में चेंज हो जाएंगी, स्टॉक चेंज हो गया और फिक्स एसेट चेंज हो गई। और रिवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हमारी बन चुकी हैं। अच्छा, इन 2 एंट्रीज के बेस पर अब यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा ही नहीं है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट मांगी है, ठीक है। अब तुम कहोगे फिर कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हो, क्योंकि कैपिटल चेंज होने वाली है बार बार, तो वो बना लेना आप। अब इसके बेस पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है, तो यहाँ पर 4,000 का क्या आ गया, क्या करूँ एंट्री, टू P Q और R। क्या रहेगा रेशियो, कितना आ गया, 2,000, हाँ हाँ, और 800। चलो एंट्री की पोस्टिंग यहाँ पर आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर सोचो एक बात को, जो पार्टनर जा रहा है उसके पैसे का क्या करना है, कह रहे हैं हमने Q के पैसे देने हैं, हमारे पास कैश है, बैंक भी कह रहा है कितने का कैश है, 2,000 का है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इस लाइन में, इसमें और लास्ट वाले में थोड़ा डिफरेंस है। कह रहे हैं हमने Q को पैसे देने हैं कैश में, ब्रॉट इन बाय
कह रहा है जो पैसा हमने Q को देना है वही पैसा P और R घर से लेकर आएंगे। और किस तरह से लेके आएंगे हैं? अब मुझे ये बता दो, मैं पहले Q की यहां पर पेमेंट करूं उसके बाद मंगवाऊं क्या? पहले मंगवाएंगे तभी तो पे करेंगे, हाँ या ना? अब ये मत बोलना पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था बैंक है पहले पैसे दे दो, पर यहां वो खुद कह रहा है जो पैसा हमने Q को देना है वही पैसा P और R लेकर आएंगे, और एक अजीब से तरीके से लेके आएंगे। तो यहां पर एक बात क्लियर है कि मैं यहां Q को पैसे नहीं दे सकता। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को, अभी मैं तीनों को बैलेंस करूंगा, तीनों को, ठीक है ना? अब बताओ मैंने Q को पैसे देने कितने हैं? 17,800 मैंने देने हैं। अब यही 17,800 कौन लेके आएगा? P और R अपने घर से लाएंगे। तो तुम तो अकाउंटेंट हो, तो तुम इसकी जर्नल एंट्री क्या डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू P की कैपिटल। क्या तुम्हें ये पता है? पर तुम्हें ये पता है इसमें कितना रहेगा, ये तो पता है ना, बस यही तो नहीं पता कि वो P कितने लाया और R कितने लाया, हाँ या ना? अब एक बात सोचो, ये दोनों मिलकर जो भी लाए, मान लो ये X लेके आया और ये Y लेके आया, ऐसे मान लो दोनों की टोटल वैल्यू 17,000। तो कैन आई कॉल दिस एडिशनल कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स, हाँ या ना? और ये P की पहले से कैपिटल है और ये R की पहले से कैपिटल है, तो ये अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ दूं तो ये भी तो दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल कंबाइंड है। तो क्या मैं कह सकता हूं दे ये और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? P और R की नई टोटल कैपिटल, हाँ या ना? अब जरा क्वेश्चन में आओ। Q was to be paid in cash brought in by P and R in such a way, कह रहा है P और R कितना लाएंगे टोटल? वहां पता लग रहा है 17,000। अभी बस एक सवाल खड़ा हुआ है कि P कितने लाया, और वो देखो कह रहा है वो इतना पैसा लाएंगे कि उनकी जो कैपिटल हैं उनके रेशो के हिसाब से बन जाएं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सुनो, P की कैपिटल ऑलरेडी कितनी है? 21,600। R की कैपिटल ऑलरेडी कितनी है? 5,600। और दोनों मिलकर कितने लेकर आ रहे हैं? इसे लिख देना एडिशनल कैपिटल 17,000। अभी बस इसे ब्रेक करना बाकी है, बस कि P के कितने हैं। अब इसे टोटल करो, 6 12, आई थिंक ये 45,000 आ रहा है, हाँ या ना? अब ये 45,000 क्या है? दोनों की नई टोटल कैपिटल। तो इसे रेशो में बांट दो, हाँ जी, 3:2 में कितना आ गया? 27 और, हाँ 27 और 18 आ रहा है मेरे हिसाब से तो, 27 और, अब क्या करोगे आप? यहाँ पर क्या मिल गया आपको? इसकी मिल गई 27 और इसके मिल गए, अभी भी ये सवाल ही है पर इसका अब आंसर मिल जाएगा अब आपको। अब आप इन्हें कंपेयर करो, P कितने लेके आएगा? 27 में से इसे माइनस कर दो, 5,400, तो इसकी वैल्यू मिल गई 5,400। और दूसरा इसमें से इसे निकाल दो, 12,400, इसकी वैल्यू भी मिल गई। समझ आई है? और क्योंकि पैसे लाए हैं तो बाय बैंक कर देना, दोनों कैपिटल नीचे आ जाएंगी, हाँ जी, सॉरी, हाँ वो तो कर देना पे, उसमें क्या है। ये लो टू बैंक, कितने देने थे उसके? 17,000
बस सवाल एक है कि आपने इसको यहां पर पैसे नहीं देने हैं, नीचे लाकर देने हैं इस बार। ठीक है। अच्छा, आप ये जो पेमेंट वाला काम है पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते थे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रिटायरिंग पार्टनर को पैसे यहीं देने हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर केवल वो पार्टनर आएंगे जो बच गए हैं। समझ आया है? देखो एक बार, एक बात समझ में नहीं आई, कैश यहां भी 2 था तो यहां भी 2 क्यों है? क्योंकि जितने पैसे इसको दिए गए हैं उतने ही पैसे मंगवाए गए हैं, तो कैश ना बढ़ा है ना घटा है, तो वो सेम ही रह गया। ठीक है, आगे चलें, ऐड कर लेना इसे भी। एक और क्वेश्चन है ये लोन अकाउंट के ऊपर। हाँ जी, पी, यहां से पहले क्वेश्चन टैली कर लो। पी, क्यू और आर एक फर्म में पार्टनर्स थे। ठीक है, आर रिटायर हो रहा है बेटे, और क्या कह रहे हैं? रिटायरमेंट के टाइम पर उसका टोटल बैलेंस कितना है ये दे रखा है आपको सीधा सीधा, और आपको पता है ये कहाँ चला जाता है? आर के लोन अकाउंट में चला जाएगा। अब इसके पेमेंट के लिए 2 रास्ते दे रखे हैं आपको, तो ये केस 1 का आंसर है और ये केस 2 का आंसर हम यहाँ करेंगे। ठीक है, पहला केस क्या कह रहा है बताओ, कितना बैलेंस है? और यहाँ पर आपको जो ईयर लेने हैं ना उनकी डेट नहीं दे रखी है, तो ये बिगिनिंग है, ये एंड है, बिगिनिंग एंड इस तरह से चलता चला जाएगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग क्या लिखूं? बाय आर्स कैपिटल कितना? अब ये 3 लाख रुपए देने कैसे हैं पहले पढ़ो। कह रहे हैं 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि हर साल 60,000 रुपये देंगे। तो यहाँ से आप 3 लाख रुपए लेके चल दिए, तो यहाँ जब पहुँचोगे तो इंटरेस्ट तो पूरा लगेगा फर्स्ट ईयर का, एंड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 3 लाख का 15% कितना आया? 45,000। तो 3,45,000, और यहाँ पर क्या लिखोगे? फर्स्ट ईयर का एंड ही आएगा, और यहाँ पर भी एंड आएगा, टू बैंक। इसमें से 60,000 दोगे और ये पूरा दोगे, 1,05,000। फर्स्ट ईयर के एंड में ही लेजर को बैलेंस कर दो, 2,40,000। यहाँ पर आ गया 3,45,000। अब हम यहाँ से यहाँ मूव हो गए, तो सेकेंड ईयर का बिगिनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो पहले इंटरेस्ट लगेगा, बाय कितना? 36,000। 2,40,000 का 15% 36,000। फिर जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी है टू बैंक, इसमें से 60,000 और ये पूरा 96। तो बैलेंस कितना बच गया? 1 लाख हो जाएगा। पक्का कंटिन्यू कर लेंगे। दूसरे केस में आ जाओ जरा, दूसरा केस क्या कह रहा है? बैलेंस कितना है? कह रहा है 3 लाख में से यहां पर हम जो देंगे 1 लाख रुपए देंगे, विच मतलब 1 लाख रुपए के अंदर आपका प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों चीजें हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 3 लाख का 15% इंटरेस्ट मिल जाएगा तो प्रिंसिपल अपने आप मिल जाएगा कि कितना पे किया है। चलो जरा इधर आ जाओ। डेट है फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग बाय आर्स कैपिटल 3 लाख। फर्स्ट ईयर का एंड, फर्स्ट ईयर का एंड, फर्स्ट ईयर का एंड बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। सेम ही आएगा जो यहाँ था 45,000 टू बैंक। हमें ये पता है ये 1 लाख है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं,
ब्रेक कर दो, प्रिंसिपल अलग कर दो, इंटरेस्ट अलग कर दो। इंटरेस्ट तो पता है 45 है, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है 55 का, तो ये जो 55 है ये इसमें से है, इसका मतलब यहां पर कितना प्रिंसिपल बच गया 2,45,000, और यहां प्रिंसिपल कितना बचा था 240, और वहां बच रहा है 245। और ये जो देनी है हमने 1-1 लाख रुपए की, कब तक देनी है फॉर द फर्स्ट, और बाकी बैलेंस हमने 5वें में देना है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा, 1 साल और करते हैं। अब हम यहां पर कितना प्रिंसिपल लेकर उतरे हैं 2,45,000, तो ये सेकेंड ईयर का बिगिनिंग, सेकेंड ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड और सेकेंड ईयर का एंड बाय 2,45,000। इंटरेस्ट और लोन निकालो, 2,45,000 का 15%, 36,750। टू बैंक करना है, टोटल वैल्यू 1 लाख है, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करोगे, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देना दोनों चीज़ें। बताओ प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 36,700, तो 1 लाख में से इसे निकाल दो 63,250। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD। ये कैसे निकालोगे CD, 2 तरीके हैं, या तो इन दोनों के टोटल से इसे माइनस कर दो, वरना इसमें से इसे माइनस कर दो तो भी ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया है, और कराऊं आगे? करना है, पता ही नहीं लगता तो क्या बोल जाते हैं। देखो एक बार, अगर कोई डाउट लग रहा है तो बताओ, बात करेंगे फिर। चलें क्या, पक्का कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक बात का ख्याल रखना है आपने, कुछ खास नहीं है। 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, यहाँ पर कौन चला गया, C चला गया। आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, ये तो मैंने बनाई है। बैलेंस शीट के कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ अलग से दे रखी है। ठीक है, जब आप ये सारा तामझाम कर लोगे तो इसके अंदर से जो गया है पार्टनर, उसका हिस्सा निकाल लेना, C का निकल जाएगा ना। पर आपको ये बनाने की आवश्यकता ही नहीं है कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में मांगा क्या है, C का लोन अकाउंट। अब C के लोन अकाउंट को बनाने के लिए मुझे ये अमाउंट चाहिए होता है, तो ये अमाउंट निकालने के लिए आप ये नहीं बनाएंगे, आप सीधा क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट से भी पता चल जाएगा। देखो जरा कैसे, C की कैपिटल पहले कितनी थी, 4,40,000। अच्छा, C इसके अंदर अपना हिस्सा मांगेगा, C का हिस्सा कितना था 1/, तो निकाल दो कितना आ जाएगा। तो वो गुडविल इसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये जो दोनों आइटम हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ये दोनों आइटम क्रेडिट साइड के हैं, और C इसकी वजह से C का हिस्सा कम होगा। तो कितना हो गया टोटल कम, 1/6 टोटल का 60,000 का कितना 10,000। तो 10,000 के 2 आइटम मतलब टोटल हमारे यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तो वो दोनों आइटम हमारे यहाँ के हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन का कितना दे रखा है, लॉस 60,000, तो इसके भी 10,000 यहाँ माइनस होंगे या फिर यहाँ माइनस कर लेना। बात समझ आ गई? देखो इसे बनाओगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसने जो मांगा है इसके लिए बेस्ट क्या है, ये वाली स्टेटमेंट, उसके थ्रू उसका अमाउंट निकालो, और जैसे ही आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, कितना, इस 4,50,000 को यहाँ लाओ और बस फिर आगे आगे बढ़ाते चले जाओ।
ठीक है। और एक ख्याल और रखना है, पार्टनर की जो रिटायरमेंट है वो कब हुई है? 31/3 को, पहली तारीख को नहीं हुई है। इसीलिए जब आप यहां पर अमाउंट लेकर आओगे तो पहले इसी डेट पर उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट देने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। समझ आया है? इसे मैंने होमवर्क में ऐड नहीं किया है, पर मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वरना बच्चे इसके रास्ते चले जाएंगे। ठीक है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोग जानना चाहते हैं? आराम से देखो, ये तो रिटायरिंग पार्टनर का है जो सेटलमेंट हमें करना है। कौन गया है? कविता। तो कविता को जो हमने पैसे देने हैं ये तो इसके बारे में लिखा हुआ है, और जो नीचे वाली लाइन है ये बचे हुए पार्टनर्स की कैपिटल के बारे में लिखी हुई है। चेक करो। कुछ नहीं पूछना, मेरे हिसाब से ये भी आसान है। कह रहा 10% अभी देना है, बाकी का लोन में डाल दो। तो जो लोन में डालोगे वो बैलेंस शीट में चले जाएगा, और नए पार्टनर की कैपिटल का क्या करना है? रेशो में एडजस्ट करनी है, और उसके लिए करंट अकाउंट यूज करने हैं। मेरे हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। ए, बी और सी रेशियो क्या था? 5:3:2। बी रिटायर हो गया है, एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ध्यान रखना बी रिटायर हुआ है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स किस किस चीज की? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, गुडविल की, रिवैल्यूएशन वगैरह सब की। उनकी कैपिटल्स कितनी थी? 190, 1.5 और, यानी कि ये दे रखी है, हाँ या ना भाई? इन सारी एडजस्टमेंट से होने के बाद हम यहां पर आ चुके हैं ऑलरेडी। और देखो क्या कह रहे हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट एंटायर सम पेबल टू, कह रहा है ये जो सारा पैसा हमने बी को देना है, इट इज टू बी ब्रॉट बाय ए एंड सी इन सच अ वे सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहा है ये वाला पैसा अभी मैंने यहीं पर पेमेंट क्यों नहीं करी? क्योंकि ये पैसा कौन लेकर आएंगे? ए और सी। इसीलिए मैंने फिलहाल तीनों को बैलेंस करके तीनों को ब्रॉट डाउन किया है, क्योंकि जब तक ये पैसा लेके नहीं आ जाते तब तक हम ये वाला पैसा दे नहीं सकते हैं। चलो जरा आप देखो क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी एंड पास द जर्नल एंट्रीज। ये क्या है? अभी पीछे क्वेश्चन किया था उसी का एक हिस्सा दे दिया बस। कैसे करोगे? ये मत बनाने बैठ जाना, कोई यूज नहीं है इसका। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 1,90,000 इसकी, 1,50,000 इसकी और 80,000 इसकी। आपको एक वर्किंग नोट के थ्रू जाना पड़ेगा। सुनो, ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है और सी की कितनी है? 80,000। और ये वाला पैसा जो बी को देना है ये दोनों मिलके ला रहे हैं, तो जब ये दोनों मिलके लाएंगे 2,70,000 और एडिशनल कैपिटल है तो 2,70,000 नहीं सॉरी 1.5 लाख, 1.5 लाख इसके अंदर ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 4,20,000 को नए रेशियो में बांट दो तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो ए की कैपिटल हमें मिल गई 3 लाख और दूसरे की कितनी हो गई? 1,20,000। कंपेयर करो, इसका क्या आ रहा है? 1,30,000 का और पैसा जो ये लेके आएगा, और इसका हाँ सॉरी 1,10 आ रहा है ना ये तो, और उसका कितना आ रहा है? 40। तो दोनों का टोटल यही आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी नई कैपिटल आ गई है कितनी? 3 लाख और इसकी नई कैपिटल है 1,20,000। तो ये 1,10,000 ऐड करेगा और ये 40,000 ऐड करेगा। जर्नल एंट्रीज क्या क्या रहेंगी रजत?
हाँ बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, ये 1.5 लाख है। 1,10,000 इसका, और एक जर्नल एंट्री और रहेगी बी की, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी बैंक, ठीक है ना। तो 2 जर्नल एंट्री सारी रहेंगी इसके अंदर।